मैं योगी जी की प्रशंसा करूंगा। जो मेरे साथ गुजरा है और जो उन्होंने काम किया है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। मैं आपको 2006 की बात बताता हूँ। एक हमारा बच्चा है, भतीजा फैसल लाला, आज़म खान साहब ने उससे भी अगली सरकार में जो गठबंधन की आई थी, तो उनकी दुकानें तोड़ी थी। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे उस वक्त। जब वो फैसल लाला अखिलेश यादव जी से मिलने गया, उसने कहा सर देखिए, ये आपके मंत्री जी हमें परेशान कर रहे हैं और दुकानें तोड़ रहे हैं। उनका भाई हमारा रामपुर ज़िला हमारे यूपी में है ही नहीं, वो तो चचा जाने। ये आज़म खां के लिए उन्होंने कहा। अब देखिए मेरा बच्चा, ये खड़ा, इधर आइए, मैं आपको सच्ची बातें करूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। ये मेरा छोटा बेटा है, इसके ऊपर भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया था, राजीव सिंघल और शिवम सिंघल, और उनके साथ 7-8 मुसलमान भी थे। ये मेरा बच्चा योगी जी के पास गया महाराष्ट्र ने, इसको नाश्ता कराया, चाय पानी करा, और कसम खुदा की देख लें आप, ये 48 घंटे में बिल्डोजर चल गया। ये योगी जी का काम है हमारे साथ। तो आप योगी जी के काम से बिल्कुल प्रशंसा कर रहे हैं? बिल्कुल प्रशंसा कर रहे हैं साहब, हम तो करेंगे। तो उन्होंने ध्वस्त करा दिया 48 घंटे में। मेरा बच्चा लखनऊ से वापस नहीं आया था, तो इसने मुझे फ़ोन करा कि पापा एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब आएंगे, आप मिल लीजिए। जब मैं यहाँ पर आया, सबकी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। ये है योगी जी का काम। समाजवादी की सरकार थी, कब्जा मुक्त अगर सरकार होती तो आप करा पाते? नहीं करा पाते साहब, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और आज़म खां का तो साहब, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, क्या जुल्म। ये सब मेरे मोहल्ले के खड़े हैं, आप पूछ के देखें। ये मेरा जामिया सईदिया मदरसा था, इसको आज़म खान साहब ने ना नोटिस दिया, कोई नोटिस नहीं दिया, और उन्होंने इसको ध्वस्त कर दिया और इसका मलबा भी उठा के ले गए। तो आज़म खान ने मदरसा तोड़वा दिया था? जी, आज़म खान ने मदरसा जामिया सईदिया। फिर उसके बराबर में है हमारे नवाबीन की कब्रें हैं, उन्हें खोद के ले गए, 6-6 फीट मिट्टी ले गए आज़म खान साहब। नवाबीन के मकबरे बने हुए थे 7-8, आज़म खान साहब वो तोड़वा के ले गए। आज उनकी जो यूनिवर्सिटी के ऊपर संकट आया है, वो आज़म खान के अमल जो बुरे गुजरे हैं उनकी सरकार में, ये आज उसका बदला है। मेरे भाई, मैंने तो अपने बड़ों से सुना है, पेड़ बो बबूल का आम कहाँ से आए। जब तुमने बबूल का पेड़ बोया है तो खार आएंगे, आम नहीं आएंगे। तो आज़म खां को मैंने पहले भी समझाया है, आज भी समझा रही हूँ कि अल्लाह से तौबा कर लो, झूठ मत बोलो, और ये रामपुर की आवाम से माफ़ी मांग लो कि भाई मैं ताकत के नशे में अंधा हो गया था, मैंने आपको पर नाजायज़ जुल्म करे, मुझे माफ़ कर दो। ये रामपुर की जनता माफ़ कर देगी तो फिर अल्लाह भी माफ़ कर देगा। ये हक़ुल इबादुल है, जो बंदों के साथ जुल्म करा है उसको अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। प्रशंसा की जाए तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की सरकार योगी आदित्यनाथ की है। बात कहेंगे 27 का चुनाव नज़दीक है, आपने कहा जनता तय करेगी, आपके मन की बात क्या है, आप किसे चुनना चाहते हैं? साहब मैं तो यही कहूँगा कि आना चाहिए, अच्छे काम करें तो आना ही चाहिए योगी जी को। योगी जी बेस्ट है, तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे क्या? बिल्कुल साहब मार सकते हैं। हम और भी जगह बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अहमद सईद। सही साहब, कैसा देखेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? देखिए, बाबा जी का कार्यकाल 2 साल बहुत अच्छा रहा और बाबा दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। यूपी के कार्यकाल बचा, भू माफिया, गुंडे माफिया जितने थे सब बाबा ने ख़त्म कर दिया। आज पूरा यूपी चैन की सांस लेता है, अपनी नींद से उठता है, अपनी नींद से सोता है। तो पहले डर रहता था इन गुंडों का, आज आपके सामने है। अभी देखिए, भू माफिया है, राजीव सिंघल और शुभम सिंघल, और 2-3 उसमें मुस्लिम लोग हैं। ये नगर पालिका की नज़ूल की सरकारी संपत्ति है, मस्जिद व हुजरे में दर्ज है ये जगह। और क्या नाम है, इन लोगों ने 5 करोड़ रुपए की ये बेच दी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का ने गया जनता दरबार में, मैंने उन्हें शिकायत करी और माननीय मुख्यमंत्री ने 48 घंटे में तत्काल निस्तारण करा और उस पर बुलडोजर चल गया और उन सबकी FIR भी करा दी। आप तो मुसलमान है, सुना है कि योगी जी मुसलमानों की हेल्प नहीं करते? देखिए, ये सब दिखावा है। योगी जी ना हिंदू देखते, ना मुसलमान, ना सिख ईसाई, जो उनके पास जाएगा उसका काम करते। योगी जी बहुत बढ़िया आदमी है। तीसरी बार में किसको आना चाहिए? योगी जी आएंगे, कोई नहीं आएगा। देखो यूपी में कोई नहीं है बाबा के अलावा, बाबा ग्रेट हैं बस। अच्छा, फिर लोग कहते हैं कि लगातार अखिलेश कह रहे हैं कि बाबा जी को मठ भेजने की तैयारी चल रही है।
देखिए, अखिलेश ने भी अपने कार्यकाल में क्या करा। अखिलेश ने भी तो गुंडे माफियाओं को पनाह दिए, वो सब ख़त्म हो गए। आज अखिलेश यादव अकेले रह गए। क्यों नहीं आ गए? ना 17 में आए, ना 22 में आए। योगी जी ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। तो तीसरी बार फिर मुख्यमंत्री होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे और भाजपा का सरकार आएगी। और रामपुर की जनता ने तय कर लिया है। अरे रामपुर की जनता, पूरे यूपी की जनता तय करी हुई है। रामपुर की जनता क्या तय करेगी? पूरे यूपी ही बाबा को चाहता है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जो योगी सरकार चल रही है उसमें सारे के सारे मुसलमान पूरी तरीके से खुश हैं। और वो खुश यूँ हैं कि हमारा तुष्टीकरण ना हो रहा है। पहले जो सरकार थी, जो किसी भी पार्टी की रही हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मुसलमानों के नाम पे सिर्फ तुष्टीकरण करा और हिंदू और मुसलमानों में बांटकर ऐसा तिफरका, ऐसी खाई पैदा कर दी जिसको आज बांटने में हम लोगों को बड़ी मेहनत पड़ रही है। मुसलमान चाहता था कि हम सुरक्षित रहें, हम गुंडागर्दी से बचें। ऊपर वाले ने एक सरकार ऐसी दी कि कहीं पर कोई गुंडागर्दी का नाम ही नहीं है। जहां माफिया गिरी थी, माफिया या तो जेल में है या फिर ज़मीन के अंदर है। इसके अलावा हम चाहते थे अपना स्वास्थ्य के लिए हमें 5 लाख रुपए का इलाज दिया। जो हमारा अपना रिश्तेदार हमारे लिए काम नहीं कर सकता था, वो सरकार ने किया। इससे भी बड़ा काम मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे छोटे छोटे घर थे, हम रिक्शा वाले थे, हम मज़दूर थे, हम ठेले वाले थे, तो हम घर नहीं बना सकते थे बल्कि बेच सकते थे। लेकिन केंद्र सरकार ने, योगी सरकार ने हमें 2.5 लाख रुपए की इमदाद दे के हमारे आबाओ अजदाद का घर बचा लिया। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। शिक्षा के नाम पर 8वीं तक हमारी बच्चियां फ्री ऑफ कास्ट तालीम हासिल करती हैं। और सबसे बड़ी बात है, जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर मैं पूछना चाहूँगा आपसे। ध्वस्तीकरण का मामला सामने आया 38 कमरों को लेकर। आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, किस तरह से देखेंगे आप इसको? देखिए, जो बुनियाद चाहे तालीम की हो या किसी इमारत की हो, अगर झूठ, फरेब और अवैध रखी जाए तो ना वो बिल्डिंग ज़्यादा दिन कायम रहती है और ना वो शिक्षा ज़्यादा दिन कायम रहती है। जौहर यूनिवर्सिटी का जैसे 48 बिल्डिंगें अवैध वहाँ पर बनाई गई। मैं कहूँगा अपनी प्रशासन से, अपनी सरकार से अपील करूँगा कि जहाँ 38 की 38 बिल्डिंगें गिराई जाएँ, वहाँ 2 बिल्डिंगें और 40 की 40 गिरा दी जाएँ, क्योंकि जो वहाँ तालीम दी जाती है उसको मैं अवैध मानता हूँ। और मैं अपनी सरकार के साथ खड़ा हूँ और मैं आपको बताता चलूँ कि जो अमला होगा उसका, जब सरकार गिराएगी, उसके अमले का भी खरीदार मैं हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कैसा काम कर रहे हैं? कैसे देखेंगे सरकार को? आने वाले 27 का चुनाव नज़दीक है, किसकी सरकार रहेगी? देखें, सरकार ये HM सियासत करते हैं, वो हिंदुओं की सियासत करते हैं। जो योगी जी हैं, तो हम ये कहेंगे कि मैं दावा कर देता हूँ यहाँ से, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि सिर्फ 20 सीटों पर सिमट के रह जाएंगी PTA। बाकी सीटें सब भारतीय जनता पार्टी को जाएगी। क्यों? तो कह रहे हैं हम आ रहे हैं, बाबा जी को मठ भेजने की तैयारी में लग गए। अरे मठ भेज देंगे बाबा जी? हाँ, बाबा जी तो मठ से आए, अखिलेश जी को मठ में जाने की ज़रूरत है। अखिलेश जी, आप ईमानदारी के मठ में जाइए, ईमानदारी के धाम में जाइए। जब आप ईमानदार हो जाएंगे तब हम लोग सोचेंगे। पहले आपको भी भगवा चोला पहनना पड़ेगा, सच्चाई का, ईमानदारी का, निष्पक्षता का। आप जो हैं वो इस तरीके के बयान ना दें। और अखिलेश जी को जवाब देना चाहता हूँ यहाँ से, आज़म खां को जेल भिजवाने वाला यही अखिलेश है। यहाँ अबू आज़मी आए थे पहले, यहाँ पर सापा सरकार में इन्हीं आज़म के गुंडों ने उनको मार के भेजा था। नदवी वहाँ पहुँचे नहीं। तो झूठ पर बनाई गई कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी स्कूल चल नहीं सकता। इसके अलावा यहाँ मदरसा आलिया हुआ करता था, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी आज़ादी से पहले की, जहाँ पर ईरान के बाद दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। जब आज़म सत्ता में आया और अखिलेश था तो सबसे पहले उसका ध्वस्तीकरण कराया गया। उस वक्त हम दर्द कहाँ थे? हमने आज़म खां के जुल्म झेले हैं, ज़्यादतियाँ झेली हैं। आज हम खुलेआम घूमते हैं, लेकिन जुल्म करने वाला जालिम आज जेल में है। ये
ज़ीरो टॉलरेंस है। मैं इसके लिए योगी सरकार को, केंद्र सरकार को सलाम करता हूँ कि आने वाले 27 के चुनाव में किसे चुनेंगे, योगी अखिलेश? देखिए हम रामपुर की जनता किसके साथ? देखिए जनता जो है वो उस वक्त में जब चुनाव में वोट देने जाती है, सच्चाई के साथ कहूँ तो हिंदू और मुसलमान हो जाती है, लेकिन पढ़ा लिखा मुसलमान कमल के फूल के साथ रहेगा, मेरा दावा है। तो आने वाले 27 में फिर एक बार योगी? हम तो कहते हैं कि एक बार योगी नहीं, बार बार योगी। और बात करते हैं, जैसे कि आपने अभी कहा कि अखिलेश ने ही आजम को जेल भिजवाया, इस पर क्या तीखा सवाल है? देखिए अखिलेश वो इंसान है जिसका नाम आजम ने पेश किया था। आजम खां खुद गुंडा माफिया, भू माफिया, सब कुछ आजम ही है, इस ज़िले में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में। आजम ने लोगों की ज़मीनें तो कब्जा की, यहाँ पर जितनी बिल्डिंग्स थी सरकारी सब कब्जा की, जिसको भाजपा सरकार ने ले लिया। इसके साथ साथ आजम से सवाल करना चाहता हूँ कि क्या उसने अपनी जो ज़मीन थी वो एक गज ज़मीन भी जौहर यूनिवर्सिटी के नाम की? जौहर यूनिवर्सिटी या मौलाना मोहम्मद अली जौहर को बदनाम करने की, एक बदनुमा दाग साबित करने की आजम खान ने कोशिश की है।